चैप्टर 89 पछतावा नम आंखें पूजा में बैठना। पर सब उन्हें समझ आ गया था कि तब भी शायद ईशानी राहुल में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वे लोग ही थे जो प्रिया के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें खुद की बच्ची की तकलीफ और मासूमियत नहीं दिखी। पर अब पछताने से क्या फ़ायदा। अब तो उनकी बेटी उनकी तरफ एक नज़र देखती भी नहीं है। अब ईशानी के पास प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। समीर, दर्शित, रिहान और अयान चारों भाई भी यही सोच रहे थे। ईशानी को चारों फैमिली के साथ और ख़ास करके वेद, रुद्र, अभिक और ध्रुव को भाई बोलता हुआ देखकर उनके साथ इतने प्यार से बात करता देख चारों को जलन हो रही थी और बुरा भी लग रहा था। चारों के दिल में यही चल रहा था कि काश ईशानी उनसे भी भाई भाई बोलकर ऐसे ही प्यार से बात करती तो कितना अच्छा होता। भाई देखिए ना, ईशानी लोगों के साथ कितना खुश है। वे उन सब के साथ बात करते वक्त कितनी स्वीट, और 4 साल पहले अब वो घर में थी तब वो और भी मासूम थी और हम सब के पीछे ऐसे ही भाई भाई कहकर भागती थी। पर अब तो वे हमें भाई के बदले मिस्टर मेहरा बुलाती है, भाई नहीं बुलाती है। भाई क्या कभी फिर से ईशानी पहले जैसे हम सबको भाई नहीं बोलेगी? अयान ने दुखी होते हुए पूछा। अयान की सवाल सुनकर तीनों भाई उसे देखने लगे। तीनों की आंखें में नमी थी, पर अयान का सवाल सबके जवाब तो तीनों में से किसी के पास भी नहीं था। समीर थोड़ा उदास स्वर में ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, उसने 1.5 सालों तक हमें मनाने की और हमारी प्यार पाने की कोशिश की और हम अभी से उसकी बेरुखी बर्दाश्त की। अब जब उसका भरोसा और विश्वास टूट गया है सब से, तो उसने हमसे रिश्ता तोड़ लिया और उसके दिल में नफरत आ गई। और हम लोग तो बस कुछ दिन से ही उसकी बेरुखी देख रहे हैं और तुम सब अभी से हार क्यों मान रहे हो? हम सब ने तो अभी उसकी तरह सालों तक कोशिश भी नहीं किया उसे मनाने की। समीर की बात सुनकर अयान ने अपना सिर झुका लिया। रिहान की आंखें भी ईशानी पर ही थी। दर्शित बस चुप खड़ा था जिसने ईशानी को सबसे ज़्यादा मिस किया था। पर समीर की बातें भी सच थी। ईशानी ने देखा 1.5 सालों तक उन सबको प्यार पाने की कोशिश किया, तो वे लोग इतने जल्दी हार कैसे मान जाए? वे धीरे धीरे करके ईशानी को ज़रूर मना ही लेंगे। वहीं प्रिया तो अभी भी फिर से फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके मेकअप करके आई थी। जैसे ही वे नीचे पहुंची उसे पीछे खड़े अपने भाइयों की बातें सुनाई दी, जिसे सुनकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके भाई क्यों ईशानी को मनाना चाहते हैं? क्या वे उनकी इकलौती प्रिंसेस नहीं है? क्या उनके लिए एक ही बहन काफ़ी नहीं है जो ईशानी को मनाना चाहते हैं? कितना मुश्किल से तो उसने पहले ईशानी को सबके नज़रों में गिराया था। ईशानी को इस घर से निकालने के लिए और उसके पेरेंट्स और भाइयों के नज़रों में गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। अब तो उसके पेरेंट्स और भाइयों को देखकर लगता है उसकी सारी प्लानिंग और किए कराए पर पानी फेरने वाला है। वहीं सबने आशीर्वाद ले लिया था, तो सुकेत जी और आरती जी ने भी महागुरु जी और पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो महागुरु जी ने दोनों को देखकर बोले, हम दोनों जो छह हो वो पाना बहुत मुश्किल है। तुम लोगों ने खुद के हीरो को अपने पैर से ठोकर मारकर कांच के टुकड़े को चुना था। बस इतना कहूँगा कि आगे जो होगा उससे अगर सही का साथ दोगे तो अच्छा होगा। उनकी बातों को कुछ ही लोग सुने थे, पर सब समझ गए थे कि महागुरु जी क्या कहना चाहते हैं। सुनिधि जी और आरती जी जो उनके पास ही खड़े थे, उनका मुंह बन गया। पूर्णिमा जी और नीलम जी का भी यही हाल था। उन्हें भी महागुरु जी के कहने का मतलब समझ आ गया था, क्योंकि महागुरु जी हमेशा भविष्य को लेकर सच ही बोलते हैं। चारों भाइयों ने सुकेत जी और आरती जी की तरफ देखकर मन ही मन सोचा, ये लोग चाहें जो भी कर लें, ये इनकी गलती है कि इन लोगों ने ईशानी जैसे हीरे को छोड़कर प्रिया जैसे कांच को चुना। पर वे चाहे कुछ भी कर ले, वे अपनी बेटी ईशानी को फिर से इनके पास दुख सहने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे। वहीं सुकेत जी और आरती जी ने महागुरु जी को देखा, फिर दोनों एक दूसरे को देख उनकी आंखें नम हो गई थी। समीर, दर्शित और रिहान भी आगे आकर महागुरु जी का आशीर्वाद लिए। प्रिया भी उनके साथ चलकर आगे आई। जैसे ही उसने महागुरु जी के पैर छुए, महागुरु जी ने
कुछ दृश्य देखने लगे। महागुरु जी ने अपने पैर हटा लिए, सभी उनकी तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि महागुरु जी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने प्रिया को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। सुकेत जी और आरती जी, बाकी फैमिली भी उन्हें देखने लगी। आरती जी ने महागुरु जी को देखते हुए पूछा, गुरु जी आपने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? ये हमारी बेटी प्रिया है, आज उसका भी जन्मदिन है। उनकी बात सुनकर प्रिया भी महागुरु जी को देखने लगी। उसे अच्छा लगा कि उसकी मॉम ने अभी सबके सामने उसके बोला कि आज उसका जन्मदिन है। उसे इस वक्त थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। महागुरु जी प्रिया को देखकर गंभीर बोले, इंसान के कर्म और पुण्य उसे स्वयं भगवान से आशीर्वाद दिलाते हैं। नियति और भगवान के लिखे को कोई नहीं बदल सकता है। हम आशीर्वाद देने से भाग्य नहीं बदल जाएगा। कुछ लोगों के करने अगले जन्म तक भी उनके पीछा नहीं छोड़ते। इतना कहकर महागुरु जी ने ईशानी की तरफ देखा, फिर अविनाश जी और विशंबर जी की तरफ देखकर बोले, आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, चलिए पूजा के लिए देर हो रही है। बच्ची के जन्म नक्षत्र के हिसाब से हर साल एक ही तिथि और समय पर पूजा हो जाना चाहिए, उचित होगा। आप लोगों तो ये अच्छे से जानते हैं, अगर समय बीत गया तो बच्चे के ऊपर आपदा आ सकती है। ईशानी समझ गई थी कि महागुरु जी को प्रिया के कर्म पता चल गए होंगे, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे महागुरु जी उन महादेव के तपस्वी में लीन रहते हैं। जब ईशानी भी उनसे पहली बार मिली थी तो वे भी उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ईशानी का पुनर्जन्म हुआ है। वहीं उनकी बात सुनकर विशंबर जी, देवेंद्र जी और अविनाश जी को और बाकी सब भी याद आया कि ईशानी की पूजा का समय सच में हो गया था। जिस समय हर साल पूजा होती थी वे डर गए कि कहीं देरी हो गई तो बच्चे पर कोई संकट ना आ जाए। ऐसे भी ईशानी के तीनों दादाजी और चारों पापा को पता था कि ईशानी के आसपास कितना खतरा है और ईशानी के कितने दुश्मन हैं। भले ही चारों माँ को नहीं पता कि ईशानी माफिया से जुड़ी है, क्योंकि वे ईशानी को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। इसी वजह से ईशानी ने किसी को भी उन्हें ये बात से मना कर दिया था। चारों परेशान हो गई कि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। सीता जी और देविका जी भी परेशान हो गए। सीता जी जल्दी से आगे आकर बोली, सब कुछ तैयारी पहले से ही हो चुकी है गुरुजी, आप चलिए पूजा आरंभ कीजिए। देविका जी ने भी अपनी पोती ईशानी का हाथ पकड़ लिया। राजवंश फैमिली भी तिथि और समय को बहुत मानते थे। कनक जी भी आगे आकर ईशानी का एक दूसरा हाथ पकड़ कर बोले, हाँ पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी पोता बहू के पूजा में देरी हो और कोई विघ्न आए। कल्पना जी भी उनके बातों से सहमत थी। वहीं किसी ने भी प्रिया पर ध्यान नहीं दिया जो गुस्से में थी। और तो और महागुरु जी की बातें सुनकर उसके चेहरा पीला पड़ गया था। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था महागुरु जी पर। उसे तो यह सब बस अंधविश्वास लगता था, पर हमेशा ये सबके सामने अपने आप को एक संस्कारी लड़की के रूप में दिखाती थी। इसीलिए तो उसने सबके सामने आशीर्वाद लिया ताकि इन सब बड़ी फैमिली पर उसका अच्छा इम्प्रेशन पड़े। खास करके राजवंश फैमिली को तो वे इम्प्रेस करना चाहती थी, पर ये सब कुछ उल्टा हो गया। महागुरु जी की बातों से तो सबको यही लगा कि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फिर उसकी इमेज मोक्ष राजवंश की फैमिली के सामने कहीं की नहीं रही। क्या हुआ प्रिया, चलो सब वहाँ पूजा के पास चले गए हैं। आरती जी ने प्रिया के कंधे पर हाथ रख के बोला, मोम महागुरु जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं इतनी बुरी हूँ? यह कहकर प्रिया आरती जी के सामने रोने का नाटक करने लगी। उनके पीछे सुकेत जी और समीर भी आ रहे थे। उन्हें प्रिया की बात सुन ली थी। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, शायद पूजा के लिए देर हो रही थी जिस वजह से महागुरु जी ने ऐसे ही बोल दिया होगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। चलो, इतना कहकर आरती जी ने प्रिया को समझाकर अपने साथ ले गई। सुकेत जी को प्रिया के लिए थोड़ा बुरा तो लगा, पर उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा। वह समीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा प्रिया के इस ड्रामे से। सबके पास चले गए। पूजा शुरू हो गई थी। मोक्ष ईशानी के करीब बैठा था। इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे भी दोनों ही शादीशुदा थे। भले ही ये बात सिर्फ तीनों दादाजी ईशानी के दोस्तों और भाइयों को पता थी, पर इस बात से बाकी सबको भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि सबके हिसाब से मोक्ष ईशानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था।
रविकांत जी और प्रभा जी साइड में बैठे थे। दोनों ही मोक्ष और ईशानी के साथ बैठे देख खुश थे। उनके आसपास ही चारों फैमिली, राजवंश फैमिली के लोग बैठे हुए थे। ईशानी के चारों दोस्त और चारों भाई भी उसके पास ही बैठे थे। सुकेत जी और आरती जी, समीर, दर्शित और रेहान पीछे बैठे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी खुद की बेटी की पूजा में वे उसके पास नहीं बल्कि पीछे बैठे हैं। वहीं प्रिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आज उसके भी बर्थडे था, पर किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, ना उसके मॉम डैड का, ना ही भाइयों का। सिर्फ ईशानी के लिए सोच रहे थे, जिसे देखकर वे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वहीं महाजन फैमिली भी पीछे बैठी थी। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे लोग सोच कर आए थे, वे तो हुआ नहीं, ऊपर से सब उन्हें ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वे सब हवा हो, जिस वजह से उन्हें बहुत इंसल्ट महसूस हो रहा था। वहीं राहुल ने तो आज एक बार भी अच्छे से ना तो प्रिया से बात की, ना ही उसकी तरफ देखा। वे तो बस मोक्ष के साथ ईशानी को देखकर जल रहा था। उसने तो सोचा था वे कुछ भी करके ईशानी को मना लेगा और फिर ईशानी पूरी तरह से उसकी हो जाएगी, पर मोक्ष को देखकर उसका यह सपना और घमंड दोनों ही टूट गया था। अभी के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।